नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण 9.3 पर अपन आ चुके हैं। चलो स्टार्ट करें। फिलहाल अपना मार्कर नहीं है। 9.2 खत्म हो गया है। 9.3 देखो कहाँ है। पहला नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है देखें। पहला नंबर का क्वेश्चन हमें क्या बोला है। प्रश्न 1 से 5 तक स्वेच्छाक्षरों ए तथा बी को विलुप्त करते हुए दिए गए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाला समीकरण ये निकालना है। चलो हाँ चलो, जो क्वेश्चन अभी देख रहे थे ये ओल्ड सिलेबस का है, मतलब पुराने वाले एनसीईआरटी बुक का। नए एनसीईआरटी बुक में एक पॉइंट को काट दिया है, मतलब 9.3 और 9.4, 9.2, 9.1 और 9.5 ये सब प्रश्नावली था। ये प्रश्नावली ही हटा दी है पूरा। 9.3 अब ये बन चुका है प्रश्नावली 9.4 वाला। तो अपन भी वैसे ही करते हैं, न्यू सिलेबस के अनुसार ही पढ़ेंगे। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है। प्रश्न 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न का अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। देखो dy बाई डी एक्स 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है। सॉल्व करें। चलो एक मार्कर कहाँ चला जाता है मेरा हर बार। क्या बोला है हमें क्वेश्चन में। प्रत्येक प्रश्न का अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या निकालना है, व्यापक हल। तो देखो सबसे पहले हमें x और y वाले फलन को अलग करना पड़ेगा। यहां dy बाई डी एक्स अवकलन हुआ है ना, dy बाई डी एक्स मतलब अवकलन हुआ है। किसका अवकलन, y का अवकलन हुआ है। तो इसको हटाना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ y डेस करके दे दे, तो अवकलन ही तो है। तो y वाले को एक तरफ करो, x वाले को एक तरफ करो। इधर हमारे पास y वाला क्या है, dy, और कुछ है क्या, और इधर 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस इनटू क्या हो जाएगा, समझ में आया। इनटू में क्या आ जाएगा, dx। अब दोनों का अपन क्या करेंगे, समाकलन। समाकलन करेंगे, लेकिन कब, बिना फॉर्मूला के तो हो नहीं पाएगा। 1 माइनस कॉस एक्स नीचे में 1 प्लस कॉस एक्स करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है 1 माइनस कॉस एक्स का, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 क्या होता है 1 माइनस कॉस एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 ये क्या होता है। ये पहले कई बार निकाल चुके हैं, इसलिए दोबारा इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, याद करो सीधा। तो ये क्या आ गया हमारा डी वाई। 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। नीचे में क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। समझ में आया कि इनटू में क्या आ जाएगा, यहाँ तक समझ में आया। हाँ 2 से 2 कट जाएगा। साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर का मतलब क्या होगा, tan स्क्वायर एक्स बाई इनटू में क्या आएगा dx। अब देखो tan स्क्वायर एक्स का समाकलन पता है क्या, नहीं होता। tan x का समाकलन से स्क्वायर एक्स जरूर होगा, लेकिन tan स्क्वायर का अपन नहीं जानते, तो फॉर्मूला बनाएंगे। फिर से फॉर्मूला जनरेट कर देते हैं। dy बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इनटू में क्या लग जाएगा dx। समझ में। अब देखो पूरा समाकलन हो सकता है सीधा। हाँ तो समाकलन करेंगे ना, अवकल समीकरण ये ना, समाकलन करेंगे। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, समाकलन। दोनों पक्षों का समाकलन करें। ये क्या हो गया हमारा डी वाई सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में 1 इनटू में, समझ में आया। डी वाई का समाकलन क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स किसका समाकलन, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x होगा। अब x बाई 2 का फिर से करेंगे तो 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है, 1 बाई 2 कांस्टेंट। फिर x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय, अरे एक मिनट मैं क्या कर रहा हूं, तो सॉरी सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, इसको हम थोड़ी देर के लिए x मान देते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है tan x। फिर जो गुणांक में रहता है वो क्या होता है, अरे क्या बोल रहा तुम लोग, साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी इसका अगर समाकलन करते हो तो क्या होता है माइनस का कॉस
ओमेगा टी, और ओमेगा नीचे में आता है, फलन क्या होता है, नीचे में आता है। इसका फलन क्या है, 1/2, तो 1/2 क्या होगा, नीचे में आएगा, होगा। माइनस में 1 का समाकलन x, प्लस में तो 2 ऊपर में चले जाएगा क्या, तो 2 tan x माइनस प्लस, ये आ गया हमारा फलन। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, बन जाएगा, ये नोट कर लो इसको, ठीक। और ये cos ओमेगा टी, तो यहां पर हमने कैसे लिख दिया, ये x/2 नहीं होगा, ठीक। नोट करो जल्दी, यहां छोड़ दिए क्या, ये है x, तो sec स्क्वायर x का समाकलन 10x, x किसको माने हैं, x/2, तो x/2, चलो लगा लो ना, तो उसको भी लगाना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया देखो, dy/dx √4 माइनस वाई स्क्वायर, आपने मैं पहले ही बताया, x वाले को एक तरफ, y वाले को एक तरफ करो और सीधा समाकलन लगाओ। dy नीचे में 4 माइनस y का स्क्वायर होगा, और इधर आकर ये dx हो जाएगा। समाकलन कर दे सीधा, लिख लेना 1/2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट इंटू डी वाई बराबर dx। मैं सीधा 1-2 लाइन एक्स्ट्रा ही कर दिया, समझ जाओगे। सिर्फ हमने क्या किया, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो 4 को मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, और ये डी वाई। फॉर्मूला पता है अपने को, क्योंकि 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या होता है, वाह tan इनवर्स वाले हो, साइन इनवर्स x अपॉन ए, साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, कैसे भूल गए, भूला जाओ। देखो साइन इनवर्स, ये क्या है हमारा x, और ये ए, वाह, अरे सॉरी सॉरी, ये वाला ए और ये x, ए और x, तो साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, x की जगह क्या नजर आया, ए की जगह हो गया, बराबर में प्लस, समझ में आया, और कुछ छूटा क्या, अरे dx का समाकलन x होगा ना, तभी तो सोच रहा था क्या छूटा, चलो समझ में आया यहां तक। अब देखो, अगर अपन साइन को इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस बनेगा, y/2, तो क्या हो जाएगा साइन x प्लस सी होगा। अगर मुझे y का बस मान चाहिए तो 2 साइन x प्लस सी, समझ में आया कि नहीं आया, लाइन क्लियर हुआ। देखो ये हो गया साइन इनवर्स x अपॉन ए एक्स प्लस सी, इसका हो गया, हमने क्या कि साइन को इधर भेज दिया तो ये बन गया, ठीक। नोट करो जल्दी। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, क्वेश्चन 3 क्या है, dy/dx प्लस वाई, dy/1 ये दे रखे ना, सॉल्व करो। हमें क्या चाहिए, y वाले को एक तरफ करना है, x वाले को एक तरफ करना है, यहां तो पॉसिबल ही नहीं, नीचे में एक है, कैसे करें, ऐसे कर दो, dy/1 माइनस हो जाएगा, तो ये dy अपॉन में 1 माइनस वाई इंटू में आएगा क्या, इसका समाकलन करते हैं, 1/1 माइनस वाई इंटू डी वाई, और ये हो गया हमारा समाकलन करने, इसका समाकलन क्या होगा, लॉग वाई, लॉग 1 माइनस वाई, फिर माइनस नीचे में आ जाएगा क्योंकि उसका गुणांक नीचे में आता है, तो क्या होगा, रुको शॉर्ट में ऐसे में कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे करो 1 माइनस वाई बराबर टी मान दो सीधा, समझ में आया, तो माइनस वाई डी वाई, और ये डी टी, तो डी वाई बराबर अपने को क्या मिलेगा, माइनस का डी टी, समझ में आया।
dy बराबर क्या आ जाएगा माइनस dt। तो 1 माइनस वाई की जगह क्या पुट करना है देखो t, 1 माइनस वाई की जगह इंटू, तो माइनस बाहर, बराबर क्या बचा dx। समझ में आया कि नहीं है लाइन? तो माइनस का लॉग t होगा और ये x प्लस, समझ में आया यहां तक क्लियर? इसी को मैं यहां शॉर्ट में कर रहा था डायरेक्ट। देखो आप माइनस लॉग t का मान 1 माइनस बराबर x प्लस सी। अब क्या कर सकते हैं? हाँ वही तो कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लॉग 1 माइनस वाई, ये हो जाएगा माइनस का x प्लस, इसे कर दो ना सीधा माइनस x माइनस सी होगा। अब ये लॉग कुछ नहीं है, मतलब ई बेस रहता है ना, तो अगर मैं ई बेस को इधर भेजूं तो ई की पावर माइनस x माइनस सी होगा लॉग की प्रॉपर्टी से। यहां से अगर मुझे माइनस वाई चाहिए तो क्या होगा, ई की पावर माइनस x माइनस सी माइनस 1 आएगा क्या? माइनस है नहीं नहीं, रुको ना करेंगे ना, क्योंकि इधर मुझे कुछ काटा पीटी करना पड़ेगा। देखो माइनस वाई हो गया, ई की पावर क्या है माइनस एक्स, इसको ऐसे तोड़ दे क्या, ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस का सी, माइनस में 1। ये लाइन समझ में आया कैसे तोड़े? अब देखो ई की पावर क्या है मेरे पास माइनस सी, इसको मैं मान देता हूं माइनस ए के बराबर। ई की पावर माइनस सी को हमने क्या मान दिया माइनस ए, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का वाई, माइनस वाई बराबर ई की पावर माइनस का एक्स, और ई की पावर माइनस सी की जगह माइनस सी और माइनस में आया। अब क्या होगा माइनस का वाई, दोनों में से क्या कॉमन माइनस कॉमन, तो क्या बचा ई की पावर एक्स इंटू ए और ये प्लस का 1 होगा, माइनस से माइनस कटेगा तो y बराबर क्या आया ए की पावर माइनस एक्स प्लस, समझ में आया? बन जाएगा। और अगर यहां से दूसरा तरीका आजमाओ तो क्या होगा, देखो मेरे पास क्या है माइनस का लॉग टी बराबर, इधर कर दो dx का समाकलन क्या होगा x, log c को क्या लिख सकते x, ये लिमिट हमने क्या लगा दिया log c, log हुआ, समाकलन log किए तो इधर भी लगा दी log, सेम निकल कर आएगा इसको सॉल्व करोगे। ठीक, दोनों तरीके से कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई इंटू डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बराबर, देखो अब ध्यान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तीनों का तीनों क्वेश्चन जो सामने में किए, दूसरा बस नहीं आया था, नहीं जो अभी अलग से और लास्ट में चर मानना पड़ा वो नहीं आया था, बाकी ऊपर का दोनों क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का ही है, आ चुका है पेपर में। देखो क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई इंटू डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स इंटू डी वाई होगा। देखो एक एक स्टेप जो शुरुआत में क्वेश्चंस पढ़े हैं, एक एक स्टेप हमें सॉल्व करके दे दिया था, उसी स्टेप्स को ऊपर किए हैं और फिर से सॉल्व करने बोले, समझ में आया? जैसे पहले ही क्वेश्चन में दे रखा था ना अपने को, जब इसका पहला क्वेश्चन बनाए थे तो ऊपर में क्या दिया था, डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स दे दिया था और आगे पीछे पक्षांतर बस करना पड़ा था, इस बार थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर एक्स इधर टेन एक्स, तो टेन एक्स नीचे में आ जाएगा और इंटू देखो ध्यान समझना, मैंने क्या किया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को यहीं रखा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इधर से टेन एक्स इधर ला दिया,
तो इधर का माइनस सेक स्क्वायर वाई और डी वाई, इसको अपनी जगह पर रखे, टेन वाई को इधर लेकर चले जाओ, ये लो, हो गया। बस आगे पीछे की समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को यहीं रखे, तो इधर टेन एक्स कैसे है गुणा में, इधर आएगा तो डिवाइड में। अब ये पक्ष सेम रहेगा, सेक स्क्वायर वाई डी वाई, सेक स्क्वायर वाई डी वाई, इधर टेन वाई कैसे है गुणा में, इधर आकर डिवाइड। दोनों को अब अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर भी टेन एक्स, यहाँ भी टेन वाई है। देखो किसी एक को क्या करना पड़ेगा, टी मानना पड़ेगा। समाकलन लगाओ पहले, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर वाई डी वाई टेन वाई। आया? देखो टेन एक्स को अगर मैं एक्स मानते हैं, टेन एक्स को हम क्या कर दें, टी मान दें, टेन एक्स को टी, तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा। मतलब नीचे वाले फलन को टी मान रहे हैं तो ऊपर वाला फलन मिल रहा है। लेकिन यहाँ दो कंडीशन लग रहे हैं, टेन एक्स के लिए भी चाहिए, टेन वाई के लिए भी चाहिए, तो किसको टी माने, तो दोनों को अलग अलग फलन मान के चलेंगे। इसको टी यू मान दो, या तो टी वी मानो, या यू वी मानो, या वी डब्ल्यू, जो मानना है मानो। तो क्या करें, एक बार टेन एक्स को अपन यू मान देते हैं और इधर टेन वाई को वी मान देते हैं। समझ में आया? तो टेन एक्स का सॉरी क्या बोलते उसका अवकलन, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होगा, और इसका डी यू बटे डी एक्स, तो डी एक्स पक्षांतर होकर इधर ही तो आएगा क्या, और इधर क्या बच गया, डी यू। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स पूरा किस में बदल जाएगा, डी यू में। इधर टेन वाई का क्या हुआ, सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई, और ये क्या बनेगा, डी। देखो वाई के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो ये क्या बनना चाहिए, डी वी बाय डी वाई, तो डी वाई डिवाइड में आएगा, डी वाई आखिर इधर आकर क्या होगा, इंटू, तो सेक स्क्वायर वाई वाला पूरा किस में बदल गया, वी में चेंज। क्लियर? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको किस में बदलेंगे, डी यू में। नीचे में टेन एक्स किस में बदल गया है, यू में। देखो हो गया, समाकलन करना आसान, माइनस है तो माइनस सेक स्क्वायर वाई डी वाई, और नीचे में देखो पूरा समाकलन आसान हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे, समाकलन करो, वन अपॉन यू का समाकलन लॉग यू होगा, माइनस लॉग वी, लॉग वी प्लस लॉग सी, क्योंकि दोनों में लॉग लगा है अपन लॉग सी ले। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ? अब देखो इसको अपन कैसे तोड़ सकते हैं, लॉग सी अगर मैं निकालूं, लॉग सी तो क्या होगा, लॉग यू प्लस लॉग वी आएगा क्या, तो लॉग सी क्या तोड़ सकते हैं, लॉग यू प्लस वी, अरे इंटू वी, यतांक। समझ में आया? इसको कैसे किए क्लियर, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, लॉग एक्स इंटू वाई, लॉग से लॉग कटेगा तो सी बराबर क्या मिला, यू वी, सी बराबर यू वी। यू वी का मान रखें सीधा, सी का मान, सी तो कुछ नहीं है, नियतांक है, यू का मान क्या है, टेन एक्स, वी का मान क्या माने हैं, टेन वाई। अब इसको तो और कुछ नहीं कर पाएंगे, एक्स और वाई को, यही तक आंसर होना चाहिए, मिला लो। समझ में आया कि नहीं आया, सरल क्वेश्चन है, ये भी पी वाई क्यू उसका ही है, नोट करो जल्दी। सर यू प्लस